Hello students, I am Pawan Gupta. I am welcome to the Knowledge Hub. So students, in this video we discuss about the David Begins a New Life Part 2. Okay, Chapter 7 English. So students, in this chapter we discuss the whole parts of the Part 2 David Begins a New Life. So let's start students. Mr. Dick and I soon become good friends. मिस्टर डिक और मैं जल्द ही एक अच्छे दोस्त बन गए. एंड ऑफ्टन वेंट आउट टू फ्लाई इज हग काइट. और अक्सर हम लोग क्या करते थे, आसमान की ऊंचाइयों में तेरे क्या होते थे, उड़ते थे. आई बिगेन गेटिंग क्लोजर टू आंटी बेस्टी टू. और जल्द ही में क्या हो गया, आंटी बेस्टी के भी क्लोजर हो गया, इनके पास आ गया. डेविड सी सेड वन इवनिंग. डेविड एक शाम को कहता है, वी मस्ट नॉट फॉरगेट योर एजुकेशन. हमें अपनी एजुकेशन यानी शिक्षा को नहीं भूलना चाहिए. आफ्टर पॉज सी आस्क्ड मी. और कुछ देर रुकने के बाद वह मुझसे कहती हैं, विल यू बी हैप्पी इफ़ आई सेंड यू टू अ स्कूल इन द सेंटरबरी. विल यू हैप्पी, क्या तुम खुश होगे अगर मैं तुम्हें एक स्कूल सेंटरबरी के स्कूल में मैं तुम्हें भेज दूँ. आई रिप्लाइड, तो मैं उत्तर देता हूँ, यस, हाँ. आई सर्टेनली वुड ऐड इट इज़ सो नियर टू योर होम. मैंने उत्तर दिया, हाँ ठीक है, यह मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा, ये मेरे आपके घर से काफ़ी नज़दीक भी है. सो इट वाज डिसाइडेड दैट 2 days लेटर वी वुड गो टू सेंटरबरी. सो फिर इसके बाद क्या हो गया, यह सुनिश्चित हो गया कि मुझे 2 दिनों बाद वहाँ सेंटरबरी में जाना है. एज वी लेफ्ट, जब मैं वहाँ गया, माई आंट इन्फॉर्म मी दैट. मेरी आंट क्या करती हैं, मुझे सूचना देती हैं, इन्फॉर्म करती हैं, वी वुड फर्स्ट विजिट मिस्टर वेकफील्ड. हमें सबसे पहले कहाँ किसके पास जाना चाहिए, वेकफील्ड के पास जाना चाहिए. एंड ओल्ड फ्रेंड ऑफ हर, जो कि उनके काफ़ी पुराने दोस्त थे. ही वॉज द लॉयर एंड स्टीवार्ड ऑफ द स्टेट्स ऑफ ए रिच एंड एफ्लुएंट जेंटलमैन ऑफ द कंट्री. ही वॉज लॉयर, वो क्या थे, एक वकील थे. एंड स्टीवार्ड अ पर्सन हु मैनेज अनदर पर्सन प्रॉपर्टी, यानी जो ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति के प्रॉपर्टी को क्या करता है, मैनेज करता है, देखभाल करता है, उनको क्या बोलते हैं, स्टीवार्ड. ठीक है. ऑफ द इसेस्ट ऑफ रिच एंड एफ्लुएंट जेंटलमैन ऑफ द कंट्री, जो कि क्या थे, काफ़ी अमीर और संपन्न व्यक्ति थे इस पूरे देश के. When we reached मिस्टर विकफील्ड ऑफिस, जब हम मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस गए, वी वर वेलकम्ड बाई अ मैन. हम लोग एक आदमी के द्वारा हम लोगों का स्वागत किया गया. उसका क्या नाम था, उरी हिप. ही गाइडेड अस टू द रूम वेयर मिस्टर विकफील्ड वॉज प्रेजेंट. और उसने हम लोग क्या किया, गाइड किया और रूम तक लेके गया जहाँ तक विकफील्ड उपस्थित थे. नेक्स्ट, वेल मिस ट्रॉटवुड, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. वेल, अच्छा मिस्टर ट्रॉटवुड, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, आप यहाँ क्या लेने आए हैं. मिस्टर विकफील्ड इंक्वायर. मिस्टर विकफील्ड ने इंक्वायर यानी पूछना शुरू किया. माई आंट रिप्लाइड, मेरी आंट रिप्लाइड एंड उत्तर देती हैं, आई विश यू टू ड्रा अप एडॉप्शन पेपर्स फॉर माई नेफ्यू डेविड हियर. मैं आपसे आशा करती हूँ टू ड्रॉप अप की एक एडॉप्शन मतलब होता है एक पेपर पे देना, मतलब किसी को, टेकिंग समबडी एल्स चाइल्ड इनटू योर फैमिली एंड बिकम इट्स लीगल पेरेंट्स, यानी किसी को बच्चा देना यानी लीगल पेरेंट्स बन जाना. ठीक है. नेक्स्ट, पेपर फॉर माय नेफ्यू, और मेरे भांजे के लिए अब क्या करिए, उसको ड्रॉप यानी नेफ्यू अपना लीजिए. डेविड हियर, और डेविड यहाँ है. इन फैक्ट ही इज माई ग्रैंड नेफ्यू. दरअसल यह मेरा क्या है, ग्रैंड नेफ्यू, यानी मेरा सबसे बड़ा भांजा है. I also want advice on a school in Canterbury where David could be taught well and treated well. I also want, और ये भी मैं चाहूँगी, आपको सलाह देना चाहूँगी, on a school, कि स्कूल में इसके सेंटरबरी में दाखिला हो जाए, where David could be taught well and treated well, जहाँ पे डेविड को अच्छे से पढ़ाया जाएगा और उसको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा. मिस्टर विकफील्ड थॉट फॉर अ मोमेंट. मिस्टर विकफील्ड क्या कुछ देर तक सोचते हैं, एंड सेड, और कहते हैं, द बेस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट, जो इस डिस्ट्रिक्ट में, इस जिले में जो सबसे अच्छा स्कूल है, डज नॉट हैव एनी रूम फॉर बोर्ड्स.
उसके पास कोई ऐसा रूम नहीं है जो क्या कर सके, बच्चों को बोर्ड कर सके, ठीक है। सो बट इफ़ यू विश, लेकिन आप अगर, मैं ऐसे करता हूँ, अगर आप चाहें, यू मे लीव हिम विथ मी, आप इसको क्या कर सकती हैं, मेरे साथ छोड़ सकती हैं। बट इफ़ यू वी सॉरी आप इसे मेरे साथ छोड़ सकती हैं फर्दर अरेंजमेंट आर मेड, जब तक कि सारी व्यवस्थाएं नहीं हो जाती हैं। माई आंट रिप्लाइड, मेरी आंट रिप्लाइड करती हैं ग्रेटफुली, काफ़ी खुशी से, आई एम ऑब्लिगेट, मैं आपके जो आज्ञा का पालन करती हूँ, एंड सो इज़ डेविड, तो डेविड यहाँ है। मिस्टर विकफील्ड कॉल फॉर हिज हाउस कीपर, मिस्टर विकफील्ड ने अपने नौकरानी, हाउस कीपर यानी जो घर पे काम करते हैं, उनको बुलाया। Who turned out to be a little girl of my age, और उसके बदले कौन आ गया, एक छोटी लड़की आ गई जो कि लगभग मेरे उम्र की थी ही। मिस्टर विकफील्ड टोल्ड अस दैट हर नेम वाज एग्नेस एंड शी वाज हिज डॉटर, मिस्टर विकफील्ड ने क्या कहा, उसका एक नाम लिया जो नाम था एग्नेस, एंड शी वाज हिज डॉटर, वो उनकी क्या थी, पुत्री थी, यानी लड़की थी। लेटर, फिर बाद में, एग्नेस टोल्ड मी, एग्नेस ने मुझसे कहा दैट शी हैड लॉस्ट हर मदर व्हेन शी वाज बॉर्न, एग्नेस ने अपनी मम्मी को खो दिया जब ये क्या हुई थी, पैदा हुई थी। एग्नेस कंसीडर्ड इट हर ड्यूटी टू स्टे एट होम एंड कीप हाउस फॉर हर फादर, एग्नेस कंसीडर, एग्नेस के अनुसार, इट हर ड्यूटी, उसकी जो ड्यूटी थी, उसका जो कर्तव्य था, टू स्टे एट होम यानी घर पे रहना, एंड कीप हाउस फॉर हर फर्दर यानी अपने पूरे घर को क्या करना, फर्दर यानी साफ रखना, ठीक है। वाइल माई आंट प्रिपेयर टू लीव, जब मेरी आंट क्या हो रही थी, प्रिपेयर तैयार हो रही थी जाने के लिए, शी सेड, उन्होंने कहा, नाउ डेविड, अब डेविड, नेवर बी बीन इन एनीथिंग, कुछ भी मतलब, कोई भी गलत मतलब मत समझना, नेवर बी क्रूल, और कभी भी क्रूल ना होना या निर्दयी मत होना, एंड नेवर बी फॉल्स, और कभी झूठ ना होना, ठीक है, यानी झूठ ना बोलना। अवॉइड दिस 3 वाइसेस, और इन 3 चीज़ों को क्या करना, अवॉइड करना, दूर रखना, एंड आई कैन ऑलवेज बी होपफुल ऑफ यू, और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगी। आई प्रॉमिस्ड हर आई कुड रिमेंबर हर वर्ड्स, और मैंने वादा किया कि मैं उनके जो शब्दों पे क्या रहूँगा, याद रखूँगा। आई आंट बेस्टी हग्ड मी, आंट बेस्टी ने मुझे क्या किया, गले लगाया, एंड लेफ्ट, और चली गई। शी डिड नॉट लुक बैकवर्ड, और वह दोबारा मुड़ के नहीं देखी। शी जस्ट शट द डोर बिहाइंड हर, उन्होंने क्या किया, दरवाजे को सामने से बंद कर दिया। मिस्टर विकफील्ड हाउस वाज प्लीजेंट एंड पीसफुल, जो मिस्टर विकफील्ड के घर था वो क्या था, काफ़ी प्लीजेंट यानी काफ़ी आदर, एंड पीसफुल और शांतिपूर्ण था। आफ्टर डिनर एग्नेस प्लेड द पियानो, और खाने के बाद, रात के खाने के बाद एग्नेस क्या करने लगी, पियानो के साथ खेलने लगी। एंड आई कुड सी हाउ डिवोट शी वाज टू हर फादर, और मैं बस ये देख रहा था कि वो अपने फादर की, अपने पिता की कैसी देखभाल कैसे करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, मिस्टर विकफील्ड टुक मी टू माई न्यू स्कूल, और मिस्टर विकफील्ड ने मुझे क्या किया, मेरे नए स्कूल लेके गए। ही इंट्रोड्यूस मी टू डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, उन्होंने क्या किया, मेरी पहचान कराई, किससे, मिस्टर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग से। द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, जो कि क्या थे, स्कूल के हेड मास्टर थे। द हेड बॉय, और जो सबसे बड़ा लड़का था, एडम, शोड मी राउंड द इंट्रोड्यूस मी टू द मास्टर, और जो हेड बॉय जो लड़कों में सबसे प्रथम था, उसने क्या किया, मुझे शो कराया, सब चारों तरफ दिखाया है, सबको पहचान कराई, टू द मास्टर, टीचरों से, अध्यापकों से। आई वॉज क्वाइट एट ईजी बट वेरी कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिफरेंस इन लर्निंग द एक्सपीरियंस। आई वॉज क्वाइट, मैं चुपचाप, एट ईजी यानी आसानी से सभी चीज़ों को क्या कर रहा था, समझ रहा था, एंड द डिफरेंस इन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस बिटवीन द अदर बॉयज एंड माई सेल्फ, मैं सबको क्या कर रहा था, समझ रहा था, अंतरों को, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, लर्निंग यानी उसमें सीखना, और एक्सपीरियंस करना, बिटवीन द अदर बॉयज एंड माई सेल्फ, अदर लड़कों के और मेरे बीच में। दैट इवनिंग मिस्टर विकफील्ड आस्क्ड मी, और उसी रात मिस्टर विकफील्ड मुझसे पूछते हैं दोबारा, इफ़ आई थॉट आई शुड लाइक टू स्टे ऑन विद देम, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। आई टोल्ड हिम दैट, और मैंने उनसे कहा, आई वुड लाइक दैट वेरी मच, मैं वहाँ पे काफ़ी पसंद कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पे। वन ऑन द वे आउट टू स्कूल द फॉलो मॉर्निंग,
ऑन द वे, और उसी रास्ते पे स्कूल के द फॉलोइंग मॉर्निंग, दूसरे सुबह आई इनकाउंटर उरी हिप स्वीपिंग द स्टेप्स आउटसाइड द हाउस। मैंने किसको पाया? उरी हिप को पाया, जो कि क्या कर रही थी? स्वीपिंग द स्टेप्स आउटसाइड द हाउस, यानी पोछा लगा रही थी घर के बाहर की तरफ। गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड। गुड मॉर्निंग मास्टर कॉपरफील्ड, आई ट्रस्ट यू, मैं आप पे विश्वास करता हूँ। यू विल बी हैव अ गुड डे एट स्कूल, तुम्हारा दिन स्कूल में अच्छा हो। थैंक यू उरी, थैंक यू उरी, आई होप्ड यू विल हैव अ गुड डे विथ योर स्टडी इन लॉ। थैंक यू, धन्यवाद उरी। एंड आई होप, और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो दिन होगा वो लॉ की स्टडी में अच्छा जाएगा। आई सपोज यू आर अ क्वाइट अ लायर, मैं आशा करता हूँ यू आर अ क्वाइट अ लायर, कि आप एक अच्छे लॉयर की तरह रहें। मी मास्टर कॉपरफील्ड, मैं मास्टर कॉपरफील्ड से, ओ नो, ओ नहीं, आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन, मैं क्या हूँ? काफ़ी एक हम्बल पर्सन हूँ, काफ़ी हम्बल यानी अ पर्सन रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, ठीक है। एंड आई एम वेल अवेयर दैट आई एम अम्बलेस्ड पर्सन गोइंग, और मैं काफ़ी अवेयर हो जाऊंगा कि मैं क्या होऊंगा? आगे चल के एक अम्बलेस्ड यानी आपकी तरह बनूंगा। लेट द अदर बी वेयर ही में, जहाँ पे सभी लोग क्या हों वैसे ही हों। लाइक वाइज माई मदर इज़ वेरी हम्बल पर्सन, जैसे कि मेरी माँ एक बहुत ही हम्बल पर्सन थी, आदरवान या कॉन्फिडेंट महिला थी। वी लिव इन एन अम्बल एबोर्ड मास्टर कॉपरफील्ड, और मैं काफ़ी अम्बल एबोर्ड के साथ रह रहा हूँ, जो कौन है? मास्टर कॉपरफील्ड। बट हैव मच टू बी थैंकफुल फॉर, और मैं इसलिए मैं क्या हूँ? काफ़ी थैंकफुल एंड धन्यवाद देता हूँ। हैव यू बीन विथ मिस्टर विकफील्ड लॉन्ग, आई आस्क्ड, क्या हैव यू बीन, क्या तुम उनके साथ, विकफील्ड के साथ काफ़ी देर तक रहना चाहोगे? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। गोइंग ऑन अ 4 ईयर, और ये 4 साल बीत गए मास्टर कॉपरफील्ड, सिंस अ ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ माई फादर, और जो क्या हुआ? सिंस अ ईयर, और कुछ सालों बाद मेरे पिताजी थे उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। दैट डे आई रीच्ड स्कूल क्वाइटली अर्लियर, और उस दिन में क्या हुआ? स्कूल काफ़ी टाइम से पहुंचा। इन अबाउट 2 वीक्स, और 2 सप्ताह बाद, आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट देयर, और मैं वहाँ पे क्या हो गया? पूरी तरह से जम गया। आई वॉज नॉट स्किलफुल इन देयर गेम्स एंड क्वाइट बैकवर्ड इन देयर स्टडीज। आई वॉज नॉट स्किलफुल, मैं पूरा निपुण नहीं हो गया था, इन देयर गेम्स, वहाँ के खेलों में, एंड क्वाइट बैकवर्ड इन देयर स्टडीज, और उनकी पढ़ाइयों में। बट प्रैक्टिस वुड इम्प्रूव मी इन द फर्स्ट, बट लेकिन जो प्रैक्टिस था, जो अनुभव था, वो क्या हो गया? इम्प्रूव हो गया, यानी वो बढ़ गया। मी इन द फर्स्ट, सबसे पहले। आई होप, मैं आशा करता हूँ। एंड हार्ड वर्क इन द सेकेंड, और कठिन कार्य करूँगा दूसरी बार। फॉर्चुनेटली आई प्रूव माई सेल्फ इन बोथ, और लगभग मैंने क्या किया? खुद को दोनों चीज़ों में प्रूव किया, यानी निपुण बनाया। एवरी 3rd और 4th वीक आई विजिट ऑन बेस्टी इन डोवर। एवरी 3rd और 4th वीक, हर तीसरे और चौथे सप्ताह में ऑन बेस्टी के घर डोवर जाया करता था। एंड 1 अल्टरनेट वेडनेसडे, और हर अल्टरनेट यानी एक वेडनेसडे, यानी सप्ताह के हर वेडनेसडे को मैं मिस्टर डिक के यहाँ जाया करता था। मिस्टर डिक बी फ्रेंडेड डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड ही बिकम अ पॉपुलर फिंगर एट स्कूल। मिस्टर डिक काफ़ी दोस्त हो गए थे, और डॉक्टर स्ट्रॉन्ग क्या हो गए थे? वो स्कूल में काफ़ी पॉपुलर, प्रसिद्ध हो गए थे। लाइफ एट द विकफील्ड होम वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, जो जीवन था विकफील्ड का, वो घर पे वो क्या हो गया था? काफ़ी शांत और काफ़ी शांत भरा हो गया था। टू माई ग्रेट कम्फर्ट, जो कि मेरे काफ़ी आराम था। एग्नेस बिकम मोर ऑफ अ सिस्टर टू मी दैन, और एग्नेस क्या हो गई? मेरे लिए सिस्टर से भी बढ़ के हो गई। एंड बेस्टी कुड हैव नेवर एवर इमेजिन, और ऑन बेस्टी क्या कर रही थी? कल्पना कर रही थी मेरे बारे में, जो आगे चलेगा। हैंस माई लाइफ एट सेंटरबरी वॉज हैप्पी एंड फ्रूटफुल वन, और जो मेरी ज़िंदगी थी सेंटरबरी में, वो क्या हो गई थी? खुशी और फलदायक। फ्रूटफुल यानी फलदायक हो गई थी। सो स्टूडेंट,
here are complete the David Begins a New Life part 2. So student, if you never see the David Begins a part 1 video, so see the description box, I provide there the David Begins a Life part 1. So thank you for watching this video. Have a nice day.